नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं कि बहुपद क्या है। एक है हमारे पास में एक कोई फ्रेंड, दो फ्रेंड थे हमारे पास में, जिसमें से एक है हमारा y और दूसरा हमारे पास में x। ये दो फ्रेंड थे। इनमें से एक फ्रेंड जो y है वो x से बोलता है कि मैं तेरे इक्वल कब हूँगा, जब तू अपने से 2 गुने में 3 अधिक कर लेगा तो मैं तेरे बराबर हो जाऊँगा। सेम इसी प्रकार से फिर दोबारा y बोलता है कि मैं तेरे इक्वल कब होऊंगा अगर तू अपने का स्क्वायर कर ले और फिर अपने का 2 गुना ऐड करके उसमें 3 अधिक कर ले तो मैं तेरे पास में तेरे बराबर हो जाऊंगा। इस प्रकार से जो हमारे पास में दो इक्वेशन आए, y बराबर 2x + 3 एंड y बराबर x² + 2x + 3, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं और ये हमारे बहुपद होंगे। बहुपद अलग अलग होते हैं, जैसे रेखीय हो सकते हैं, द्विघात हो सकते हैं या त्रिघात, वो अलग है। लेकिन जो हमारे पास में क्या है, जो सामने इक्वेशन है वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। अब हम देखते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है बहुपद। f(x) बराबर a0 + a1x + a2x² + an xn के रूप में एक बीजीय व्यंजक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी कि f(x) बराबर हमारे पास में क्या हो, a0 + a1x + a2x² + an xn के रूप में है, वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए ऐसा, वो क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। नेक्स्ट, जहाँ जो ये a0, a1, a2 an है, वो क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। और सभी x के घातांक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, यानी कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, x में एक बहुपद कहलाएगा। यानी कि ये जो f(x) बराबर a0 + a1x + a2x² + an xn एक बहुपद कहलाएगा। कब, जहाँ a0, a1, a2, a3 an वास्तविक संख्या है और सभी x के घातांक क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कोई भी ऋणात्मक नहीं है, सभी धनात्मक हैं। तथा x का अधिकतम घातांक बहुपद की घातांक कहलाती है। यानी कि जो इस बहुपद में अधिकतम घातांक होंगी वो ही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे मान लो कि अधिकतम घात 2 है तो बहुपद कौन सा हो गया, द्विघातीय। अगर अधिकतम घात 3 है तो वो हो गया हमारा त्रिघातीय। क्लियर। और जो हमारे पास में a0, a1x, a2x² और an xn है, ये क्या होंगे, बहुपद के पद होंगे। जो हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं a0, a1x, a2x² f(x) में, वो हमारे क्या होंगे, बहुपद के पद होंगे। तथा a0, a1, a2, a3 an बहुपद के विभिन्न गुणांक होंगे। यानी कि ये क्या है, बहुपद के गुणांक हैं। जो हमारे f(x) में दिख रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे बहुपद के गुणांक होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है हमारे पास में रेखीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास में द्विघात बहुपद, तो उसके बाद में हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारे पास में है त्रिघात बहुपद। हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेखीय पद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय पद क्या है। एक बहुपद रैखिक है यदि उसकी घात 1 है, अर्थात घात 1 के बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वालों को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, या फिर वो एक रैखिक बहुपद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax + b या फिर 2x + 3। ये तो था हमारा क्या, रैखिक पद। यानी कि
जिस भी बहुपद की एक घात होगी वो हमारा क्या होगा, रेखिक पद होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विघात बहुपद, जिसकी दो घात होती है वह हमारा बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद है। यानी कि जहाँ पे भी हमें बहुपद में दो घात दिख जाए, x की पावर 2 दिख जाए, वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। ये किस रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। हमेशा द्विघात बहुपद किस रूप का होगा, ax स्क्वायर फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, गुणांक हैं, ठीक है, अचर हैं। सी क्या है, हमारा अचर है। और ए और बी क्या है, हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, और एक्स का गुणांक क्या है, बी। जहाँ पे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद की घात 3 होगी वो हमारा क्या होगा, त्रिघात। तो वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा जिसकी घात क्या हो, 3 हो, यानी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये किस रूप में का होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे डी अचर पद है और ए है एक्स क्यूब का गुणांक, बी है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी है हमारा एक्स का गुणांक। और जहाँ पे ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे समझ में आया, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात, तीनों के रूप और तीनों की परिभाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं पद के शून्यांक। ठीक है, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए शून्य होता है, x के उन मानों को बहुपद का f(x) के शून्यांक कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है f(x), उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 0 के बराबर रखकर हम क्या निकालेंगे, x के मानों का x के मान निकालेंगे। तो हमारे पास में जो बहुपद होगा उसके जो x के बराबर 0 के बराबर रखते x के जो मान होंगे, जो भी मान आएंगे वो हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। क्लियर। शून्यांक हमारे अल्फा, बीटा, गामा इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, उस बहुपद की अधिकतम घात ही उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। क्लियर। यानी कि बहुपद में शून्यांकों की संख्या है वो उसकी उच्चतम घात के बराबर होती है। जैसे बहुपद द्विघात है या x की पावर 2 है तो वो उसमें शून्यांक 2 होंगे, x की पावर 3 है तो उसमें शून्यांक 3 होंगे, x की पावर 4 है तो उसमें शून्यांक 4 होंगे। इस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए एक द्विघाती बहुपद में अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा इनसे डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक और द्विघात बहुपदों के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है। हमारे पास में एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके शून्यांक क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा क्यों लिया वो समझना। अभी हमने क्या देखा था कि बहुपदीय शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, उसकी बहुपद की अधिकतम घात। तो यहाँ पे कौन सा है, द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अधिकतम घात क्या है, x की 2 है। तो हमने शून्यांक क्या लिया, अल्फा तथा बीटा, 2 हमारे पास में शून्यांक हो गए। हमने 2 तब भी लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अब इनमें शून्यांकों के गुणांक में और शून्यांकों में, बहुपद के शून्यांकों में 2 संबंध होते हैं, या तो ये दोनों ऐड हो जाएं या फिर ये दोनों गुणा हो जाएं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग होगा तो वो कैसे होगा, अब इसमें एक संबंध होता है कि शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। जो शून्यांकों का योग होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारे पास में x है उसके गुणांक के बराबर बटे x स्क्वायर के गुणांक, यानी इन दोनों को बटे में लेके माइनस के बराबर होगा। तो शून्यांकों के योग को क्या नोट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये शून्यांक है हमारे पास में अल्फा बीटा, बराबर x का गुणांक क्या है हमारे पास में, b है। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास में यहाँ पे a है, और c क्या है हमारा अचर पद। तो हम क्या करेंगे, बराबर
माइनस साथ में तो माइनस लेते चलेंगे, माइनस बी अपॉन सी। बी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या है हमारा, ये एक्स का गुणांक क्या है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा ए। क्लियर। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमारा होगा अचर पद बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, बहुपद का अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उन दोनों के बटे हुए को हम क्या कहेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास में शून्यांक अल्फा बीटा, तो हम क्या नोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा दोनों को गुणा कर दिया जो बराबर होंगे किसके, सी अपॉन ए के। सी हमारा अचर पद है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास में सबसे मेन इम्पोर्टेंट संबंध है, इनको याद रखना है, ये आगे आपके क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगे। दो ही हैं हमारे पास में, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब इनका व्यापक रूप देखते हैं हम कि क्या है। व्यापक रूप क्या होगा, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यांक अल्फा बीटा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। क्या नोट कर सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा बहुपद एफ एक्स के गुणनफल। ये दो क्या हो गए इसके गुणनफल। ठीक है, जहाँ अतः इस तरह के लिए निम्न प्रकार से लिखेंगे हम। यहाँ पे कोई इस तरह के लेंगे और उसको क्या लिखेंगे, निम्न प्रकार से हम नोट कर सकते हैं। कैसे, एफ एक्स बराबर के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्लियर। ये तो हमारा हो गया द्विघात। अगर हम त्रिघात लें तो हमारे पास माना एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक क्या हैं हमारे पास में, अधिकतम घात 3 है तो शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। क्लियर। तो अब यहाँ पे शून्यांकों का योग क्या होगा हमारे पास में, शून्यांकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो किसके बराबर होगा, बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे वे एक्स क्यूब का गुणांक। इसमें क्या होगा, त्रिघात में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे वे एक्स क्यूब का गुणांक। हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a। तो हम नोट कर देंगे बराबर माइनस का b अपॉन a। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्यांकों का जो आगे का गुणनफल है, योग है, वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा। ये हमारे पास एक दूसरा संबंध है जो किसके बराबर होगा, x का गुणांक बटे हुए एक्स क्यूब का गुणांक, जिसको हम क्या नोट कर सकते हैं, बराबर में x का गुणांक क्या है हमारे पास में c और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है हमारे पास में a। तो हम नोट कर देंगे c अपॉन a। तथा हमारे पास में क्या है, अब हमारा दूसरा संबंध क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। ये तो हमारे पास में योग था, अब हम गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, माइनस अचर पद बटे हुए एक्स क्यूब का गुणांक। गुणनफल क्या होगा, अचर पद माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, 3 शून्यांक हैं तो हमारे पास में अल्फा बीटा गामा, 3 शून्यांक है तो हमारे पास में अल्फा बीटा गामा नोट कर दिया, बराबर अचर पद डी है हमारा, माइनस फॉर्मूले में तो माइनस ऐसे के ऐसे, बराबर माइनस और एक्स क्यूब का हमारे पास में क्या है, गुणांक ए है, तो हम नोट कर देंगे माइनस डी अपॉन ए। ये हमारा हो गया इसका व्यापक रूप। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम या फिर कलन विधि। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कलन विधि भी बोल सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर कलन विधि, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, यहाँ पे px नाम दे दिया एक बहुपद को, दूसरे बहुपद को क्या नाम दे दिया, gx, जहाँ पे gx कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0, तो हम qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होगा, px बराबर gx डॉट qx प्लस r। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मैच
होता हुआ मिल रहा है कि हम जैसे किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास में एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है। ठीक है, एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है। तो हम किसी भाज्य में भाजक का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एक आता है हमारे पास में भागफल और एक आता है हमारा शेषफल। तो ये इस प्रकार से है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला है। ऐसा ही सेम फॉर्मूला है कि जैसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। पी एक्स हमारे पास में यहाँ पे भाज्य है, जी एक्स हमारे पास में भाजक है, क्यू एक्स हमारे पास में यहाँ पे भागफल है, प्लस आर एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, शेषफल। हो जहाँ आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आर एक्स है या शेषफल हमारा क्या हो सकता है, जीरो, और आर एक्स की घात वो क्या होगी, छोटी होगी जी एक्स की घात। ठीक है, आर एक्स की घात हमेशा छोटी होगी किससे, जी एक्स यानी भाजक से। अब नेक्स्ट हमारा एक न्यू पॉइंट है, इसी को मैं जो हम अभी देखा, किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। जो मैंने अभी बताया कि भाज्य बराबर भाजक, अगर हम भाज्य में भाजक का भाग देंगे तो हमारे पास में भागफल और शेषफल आएगा। तो हम किसी भी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से विभाजित करेंगे तो भागफल प्लस शेषफल आएगा। तो उसको उसमें निम्न संबंध होता है हमारे पास में, क्या अभी हमने देखा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा संबंध। ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।